नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स में विशाल भारती सर में। आज का देखिए वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानदार शानदार। और कॉपी में सब नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव जो है एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग है फॉलोइंग वन आफ्टर एन अदर विदाउट अ ब्रेक, यानी लगातार काम करना, यानी जिसे हम एक के बाद एक, यानी बिना थके बिना रुकावट के काम करना, जिसे हम कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। सिनोनिम्स है सक्सेसिव और सीक्वेंशियल, ये हो जाएगा। एंटोनिम्स है ब्रोकन या इंटरमिटेंट, क्या हो जाएगा, इंटरमिटेंट, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल है शी वोन 3 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस, यानी उसने लगातार 3 मैच जीते, ये हो जाएगा। इसका यूज़ कहाँ पर होगा, बिना रुकावट होने वाली जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव वर्ड यूज़ करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। 12 देखिए यहाँ पर कंजम्पशन। कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग है द अमाउंट ऑफ समथिंग यूज्ड, यानी खपत या उपभोग करना, यानी जैसे यहाँ पर कोई चीज़ की मात्रा बताई गई होगी तभी उसका उपभोग होगा, जैसे द अमाउंट ऑफ समथिंग यूज्ड। सिनोनिम से यूज़ है और यूटिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा कंजम्पशंस का सिनोनिम्स। एंटोनिम से इसका कंजर्वेशन और हो जाएगा शेविंग, ठीक है। एग्जाम्पल है एक्सेसिव शुगर कंजम्पशंस हार्म्स हेल्थ, यानी अधिक चीनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखिए क्या है उसके बाद, यहाँ पर है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है, नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है, यह सप्लाईज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज़ और इमरजेंसी, यानी भंडार या सुरक्षित जमा जिसे कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है, स्टॉक और सप्लाई। एंटोनिम से शॉर्टेज और डिफिसिट, इसका उल्टा कर देंगे तो। एग्जाम्पल है द कंट्री यूज्ड इट्स फूड रिजर्व्स ड्यूरिंग द फूड, यानी देश ने अपने खाद्य भंडार का उपयोग किया, ये हो जाएगा। इसका हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब भी कोई भविष्य या आपातकाल के लिए कोई रखी गई चीज़ें होती हैं तो उसे रिजर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आउटफ्लो। आउटफ्लो एक नाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है बाहर जाना या निकासी, हम कहते हैं द मोमेंट ऑफ फ्लो ऑफ समथिंग आउट ऑफ प्लेस। सिनोनिम से एग्जिट या ड्रेन हो जाएगा। एंटोनिम से इनफ्लो या इनटेक हो जाएगा। एग्जाम्पल है द बैंक नोटिस्ड अ सडन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, यानी कि बैंक ने धन की निकासी देखी, ये हो जाएगा। आउटफ्लो का यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कोई धन या वस्तु के बाहर जाने का, जब कोई यहाँ पर दिया, जब कोई बाहर जाने के लिए यहाँ पर कोई चीज़ दिया गया हो तो आउटफ्लो वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, कर्व्स। कर्व्स क्या है, नाउन है और इसका मीनिंग है लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन समथिंग, यानी प्रतिबंध या रोक, यानी किसी भी गतिविधि पर कोई चीज़ का रोक लगाना, तो कर्व्स उसे हम कहते हैं। सिनोनिम से रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स हो जाएगा। एंटोनिम से फ्रीडम या परमिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है न्यू कर्व्स वर इम्पोज्ड ऑन लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर पर नए प्रतिबंध लगाए गए, यहाँ पर यह है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, किसी गतिविधि को सीमित करने के लिए कर्व्स का वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस कई बार ये भी पूछा गया है। इम्प्लीकेशंस का यह एक नाउन है, मीनिंग है पॉसिबल रिजल्ट और इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशंस, तो इसका मतलब होता है परिणाम या प्रभाव, ठीक है। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंसेस या इफ़ेक्ट्स हो जाएगा। एंटोनिम से कॉजेस या रीज़न हो जाएगा। एग्जाम्पल है द न्यू रूल हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, यानी नए नियम के गंभीर प्रभाव होंगे, यानी जो नया नियम होगा उसके गंभीर प्रभाव होंगे, यानी परिणाम होंगे या प्रभाव होंगे, इम्प्लीकेशंस होगा, तो ये हो जाएगा। इसके यूज़ कहाँ पर होगा, जब कोई किसी निर्णय के असर बताने के लिए जब यूज़ हो तो इम्प्लीकेशंस वर्ड यूज़ होता है, यानी कोई निर्णय हुआ उसका जब असर दिखने लगा तब इम्प्लीकेशन वर्ड यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीवियर, SEVER, यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव है, क्या होता है मीनिंग, वेरी सीरियस या हार्श और इंटेंस, यानी गंभीर या कठोर को यहाँ पर हम सीवियर बोलते हैं।
सिनोनिम्स है इसका हो जाएगा सीरियस या हार्श हो जाएगा। एंटोनिम्स है माइल्ड या स्लाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल है द सिटी सफर्ड सीवियर डैमेज आफ्टर द स्टॉर्म, यानी तूफान से भारी नुकसान हुआ, ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब कोई बड़ी समस्या या नुकसान यहाँ पर हो तो सीवियर वर्ड यूज़ होता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर है क्या है मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग क्या मतलब क्या होता है, मेकिंग समथिंग लेस सीरियस और लेस हार्मफुल, यानी गंभीरता कम करने वाला। ठीक है। सिनोनिम्स है एलेविएटिंग या रिड्यूसिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स है एग्रीवेटिंग या वर्सनिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल है हिज एपोलॉजी वॉज ट्रीटेड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी माफ़ी को राहत देने वाला कारण माना गया, तो ये हो जाएगा। इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे मिटिगेटिंग का, तो नुकसान या कोई समस्या को कम करने के लिए जहाँ पर बात कही गई हो वहाँ मिटिगेटिंग वर्ड यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रैपल। ग्रैपल एक वर्ब है, GRAPPLE, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है, टू ट्राई हार्ड टू डील विथ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, यानी जूझना या संघर्ष करना हम जिसे कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रगल या डील हो जाएगा। एंटोनिम्स है अवॉइड या इग्नोर हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ऑफ्टन ग्रैपल विथ डिफ़िकल्ट ग्रामर रूल्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विद्यार्थी कठिन व्याकरण नियमों से जूझते हैं, ये हो जाएगा। ये हो जाए। और क्वेश्चन इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, कोई कठिन समस्या से निपटने का जब यहाँ पर बात हो तो ग्रैपल वर्ड यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फिजिकल। क्या है फिजिकल, FISCAL, फिजिकल एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट मनी टैक्सेस और पब्लिक फाइनेंसेस, ये हो जाएगा। यानी राजकोषीय या वित्तीय, इसे हम फिजिकल कहते हैं, फिजिकल। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, फाइनेंशियल या मॉनेटरी हो जाएगा। एंटोनिम्स है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड फिजिकल रिफॉर्म्स आफ्टर द बजट, यानी सरकार ने नए राजकोषीय सुधारों की घोषणा की। इसका यहाँ पर यूज़ कहाँ पर होगा, कोई बजट हो, कर और सरकारी धन के संबंध में बात कही गई हो तो फिजिकल वर्ड यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब भी भारत का बजट पास होता है तो फिजिकल, यहाँ पर मॉनेटरी, फाइनेंशियल वर्ड अक्सर आपने यहाँ पर सुना ही होगा। ठीक है। इसका एंटोनिम्स नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, और ये फिजिकल एक एडजेक्टिव है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया, मैं जो बता रहा हूँ वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये भी एक मान लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वो भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है ना। जो करंट में जो चीज़ें हुई होती हैं उसी को यहाँ पर पूछता है एग्ज़ाम में, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ता हूँ, उसमें से जो हार्ड वर्ड है, जो रिसेंट वर्ड यूज़ हो रहा है जिसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं मालूम, पहली बार मैं भी खुद ऐसे ऐसे वर्ड में देखता हूँ जो पहली बार सुनता हूँ, यार ये कहाँ खोया हुआ था। और अक्सर जो है हर साल जो ऑक्सफोर्ड है वो नए नए वर्ड मीनिंग को भी जोड़ता रहता है, तो वहाँ से लेना। और जो UPSC के बच्चे तैयारी करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें से जो हार्ड वर्ड है वो कॉपी करके इसमें देता हूँ। तो वो सारी चीज़ों का मतलब एक निचोड़ होता है, मतलब एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछे तो आप उसको कर लें, एक भी छूटे ना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वोकैब, और इसको पूरा याद करके लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।